न्यूटन का थर्ड लॉ है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि हर एक्शन का बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। वैसे तो ये नियम साइंस का है, लेकिन ये कब क्रिकेट के मैदान में लागू हो गया पता ही नहीं चला। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हो सकता है आप इसको एक्शन समझे, जबकि एक्शन नहीं है, ये रिएक्शन है। और ये किस एक्शन का रिएक्शन है उसकी बात मैं करने वाला हूं। तारीख थी 3 फरवरी 2002, मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम। इंग्लैंड की टीम भारत में 6 मैचों की सीरीज खेलने के लिए आई हुई थी और इस सीरीज में भारत 3-2 से आगे चल रहा था। सीरीज का फाइनल मैच था मुंबई के वानखेड़े में। तारीख थी 3 फरवरी 2002 और भारत को सीरीज जीतने के लिए मैच जीतना था और इंग्लैंड को सीरीज ड्रॉ करने के लिए मैच जीतना था। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49 ओवर 1 गेंद में 255 रन का स्कोर बनाया, जिसमें वो ऑल आउट हो गए। और उस मैच में मार्कस ट्रेस्कोथिक ने खेली 95 रन की शानदार पारी। उसके बाद भारत की चेजिंग शुरू हुई और मैच यहां तक आ गया कि भारत को आखिरी ओवर में जीतने के लिए 11 रन की जरूरत थी। क्रीज पर हेमंत बदानी 27 रन पर नॉट आउट थे और उनके साथ में थे अनिल कुंबले। और फाइनल ओवर लेकर आए थे इंग्लैंड के महानतम ऑलराउंडर एंड्रू फ्लिंटॉफ। हेमंत बदानी जो एक प्रॉपर बैट्समैन थे, वो नॉन स्ट्राइक हैंड पर थे। कुंबले पहली गेंद फेस करने वाले थे एंड्रू फ्लिंटॉफ की। एंड्रू फ्लिंटॉफ ने पहली गेंद फेंकी तो कुंबले ने उस पर भागकर 2 रन ले लिए। अब सिनेरियो हो गया था 5 गेंदों में 9 रन। फ्लिंटॉफ ने दूसरी गेंद फेंकी, उस गेंद पर कुंबले ने सिंगल ले लिया। उसके बाद फ्लिंटॉफ ने तीसरी गेंद फेंकी, उस पर हेमंत बदानी ने भागकर 2 रन ले लिए। भारत को 3 गेंदों में 6 रन की जरूरत थी। एंड्रू फ्लिंटॉफ ने चौथी गेंद फेंकी और हेमंत बदानी ने वो गेंद मिस कर दी। गेंद गई विकेट कीपर के पास और अनिल कुंबले और हेमंत बदानी रन लेने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन अनिल कुंबले क्रीज पर नहीं पहुंच पाए और वहां पर वो रन आउट हो गए। अब सिनेरियो था 2 गेंदों में 4 रन का। स्ट्राइक पर थे जवागल श्रीनाथ, हेमंत बदानी थे नॉन स्ट्राइक एंड पर। 49वें ओवर की 5वीं गेंद पर फ्लिंटॉफ ने श्रीनाथ को बोल्ड कर दिया और उसके बाद उनका यह सेलिब्रेशन था जो आप यहां पर पीछे तस्वीर और वीडियो में देख रहे हैं। और भारत यह मुकाबला 5 रन से हार गया था और सीरीज 3-3 से ड्रॉ हो गई थी। उसके बाद जो एंड्रू फ्लिंटॉफ के सेलिब्रेशन था, वो उस वक्त के भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को जरा सा भी रास नहीं आया। फ्लिंटॉफ पूरे मैदान में शर्ट उतारकर भागने लगे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और न्यूटन का थर्ड लॉ अभी आना बाकी था। और यार बीच में रोककर आप लोग सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए, चैनल को सपोर्ट करके सब्सक्राइब करके घंटे का बटन जरूर दबा दें। भारत भले ही मैच हार गया था, लेकिन फ्लिंटॉफ के सेलिब्रेशन से उस वक्त के भारतीय कप्तान सौरव गांगुली के दिल में एक टीस चुभ गई थी। जिस टीस ने उनको कई महीने तक रातों को सोने नहीं दिया। तारीख बदल गई, दिन बदल गया, मैदान बदल गया। तारीख थी 13 जुलाई 2002, यानी जिस वक्त एंड्रू फ्लिंटॉफ ने वो सेलिब्रेशन किया था, उसके ठीक 5 महीने के बाद इंग्लैंड और भारत की टीमें क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के ग्राउंड में नाइट मैच सीरीज के फाइनल में भिड़ने वाली थी। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर शानदार 325 रन बनाए, जिसमें एक बार फिर से मार्कस ट्रेस्कोथिक ने 109 रन की शानदार पारी खेली और इंग्लैंड के उस वक्त के कप्तान माइकल वॉन ने 115 रन की पारी खेली। 325 रन का स्कोर उस दौर में बहुत बड़ा माना जाता था और भारत के जीतने की संभावना बहुत कम लग रही थी। बहुत मुश्किल लग रहा था कि भारत यह स्कोर चेस कर सकता है, लेकिन भारत के पास उस वक्त के टॉप प्लेयर थे और पूरे भारत को यह उम्मीद थी कि शायद भारत यह मैच जीत जाएगा। और जिस हिसाब से भारत की शुरुआत थी, उसने इन उम्मीदों को और हवा दे दी थी कि भारत ये मैच जीत सकता है। तो भारत की तरफ से सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग ओपनिंग करने के लिए क्रीज पर मौजूद थे। उस वक्त तक सचिन तेंदुलकर फॉर्म की वजह से नंबर 4 पर या नंबर 5 पर खेल रहे थे, इसलिए सहवाग और गांगुली उस वक्त ओपनिंग कर रहे थे। गांगुली और सहवाग ने आकर मैदान में चारों तरफ इंग्लैंड के खिलाड़ियों को दौड़ाना शुरू किया और देखते ही देखते 14 ओवरों में 100 रन का स्कोर बोर्ड पर टांग दिया। तभी एशले जायल्स ने 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर सौरव गांगुली को आउट कर दिया। सौरव गांगुली ताबड़तोड़ नहीं 43 गेंदों में 60 रन बनाकर आउट हुए और उस वक्त स्कोर था 106 रन पर 1 विकेट 14 ओवर 3 गेंदों के बाद। अगले ही ओवर में वीरेंद्र सहवाग भी आउट होकर चले गए। 43 रन बनाए 49 गेंदों में और स्कोर हुआ 114 पर 2 16 ओवरों के बाद। तो 114 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद क्रीज पर आए सचिन तेंदुलकर और सचिन तेंदुलकर का उस वक्त वो दौर था कि उनके लिए लोग टीवी बंद कर देते थे अगर सचिन तेंदुलकर आउट होकर चले जाते थे। और जब तक सचिन पिच पर खड़े रहते थे, हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोगों की उम्मीदें भी खड़ी रहती थी। लेकिन अगले ही ओवर में दिनेश मोंगिया, जो एक फ्रॉड खिलाड़ी थे मेरी नजर में, उसने कभी जिंदगी में एक इनिंग अच्छी नहीं खेली जिम्बाब्वे को छोड़कर, वो भी आउट होकर चले गए। 18 ओवर 3 गेंदों में भारत का स्कोर हो गया 126 रन पर 3 विकेट। दिनेश मोंगिया ने 15 गेंदों में 9 रन की शानदार पारी खेली। उसके बाद क्रीज पर आगमन हुआ राहुल द्रविड़ का, क्योंकि उस पर राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर भारत की रीढ़ थे, तो लगा कि शायद ये दोनों मैच को ले जाएंगे, कुछ तो आगे ले जाएंगे। लेकिन
किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 21वें ओवर में राहुल द्रविड़ भी आउट होकर चले गए और भारत का स्कोर हुआ 132 रन पर 4 विकेट 21 ओवर में। लेकिन भारत की उम्मीदें अब भी जिंदा थी, क्योंकि क्रीज पर सचिन रमेश तेंदुलकर अब भी मौजूद थे। वो सचिन रमेश तेंदुलकर जो किसी भी गेंदबाज की धज्जियां उड़ाने का मादा रखते थे। लेकिन उस दिन सचिन तेंदुलकर को भी नहीं चलना था। वो दिन सचिन तेंदुलकर का भी नहीं था, वो दिन था एक ऐसे लड़के का जो इतिहास बनाने जा रहा था। तो क्रीज पर थे सचिन तेंदुलकर और उनके साथ में नए नवेले युवराज सिंह। लेकिन तभी वो हुआ जिसके बाद भारत के आधे टीवी बंद हो जाते थे। भारत की जनता मैच देखना बंद कर देती थी। उनके आउट होते ही आधे टीवी बंद हो जाते थे। जी हां, सचिन रमेश तेंदुलकर आउट होकर पवेलियन लौट चुके थे। सचिन तेंदुलकर 19 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए और भारत का स्कोर हुआ 146 रन पर 5 विकेट। तो सचिन तेंदुलकर के आउट होने के बाद भारत की उम्मीदें वैसे भी टूट गई थी। बहुत से लोगों ने क्रिकेट देखना उस वक्त छोड़ दिया था, मतलब वो मैच छोड़ दिया था और उसके बाद उन्होंने अपने टीवी बंद कर दिए थे और सोने के लिए लेट गए थे। लेकिन उनको नहीं पता था कि 7वें नंबर पर एक बल्लेबाज आने वाला है बल्लेबाजी करने के लिए, जो इस मैच का पूरा नक्शा बदलने वाला है और इतिहास में सोने के अक्षरों में यह इनिंग लिखी जाने वाली है। जी हां, उसका नाम था मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह ने मिलकर 106 गेंदों में 121 रन जोड़ लिए और उसके बाद भारत के टीवी फिर से खुल गए। लोगों की उम्मीदें फिर से जग गई कि शायद यह मैच इंडिया जीत जाएगी। लेकिन तभी 41वें ओवर की आखिरी गेंद पर युवराज सिंह 63 गेंदों में 69 रन बनाकर आउट हो गए और एक बार फिर से भारत की उम्मीदें डगमगा गई। लेकिन मोहम्मद कैफ उस वक्त भी पिच पर मौजूद थे। अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हरभजन सिंह और 8वें नंबर पर आए हुए हरभजन सिंह ने मोहम्मद कैफ के साथ मिलकर 47 रन की साझेदारी कर दी। और जिस वक्त हरभजन सिंह 13 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हुए, उस वक्त भारत का स्कोर था 314 रन 7 विकेट पे 47 ओवर 3 गेंदों में। और इसके बाद फिर से मैच पलटा और 314 के स्कोर पर ही अनिल कुंबले भी आउट होकर पवेलियन की तरफ लौट गए। अब भारत का स्कोर हुआ 314 पर 8 47 ओवर 5 गेंदों में। अब भारत को 13 गेंदों में 12 रन की जरूरत थी और उसके पास सिर्फ 2 विकेट शेष थे। जहीर खान और मोहम्मद कैफ ने हल्के हल्के साझेदारी निभाई और सिंगल दुक्कल लेकर मैच को आखिर तक पहुंचा दिया। आखिर में भारत को 3 गेंदों में 2 रन चाहिए थे। एंड्रू फ्लिंटॉफ ने गेंद फेंकी और जहीर खान उसको पुश करके 2 रन भाग लिए और यहां पर इतिहास बन चुका था। 325 रन का टारगेट चेज हो चुका था और मोहम्मद कैफ की 87 रन की पारी इतिहास में लिखी जा चुकी थी और इस पारी की बदौलत उनको मैन ऑफ द मैच मिला था। और जैसे ये 2 रन पूरे हुए, उसके बाद उस एक्शन का रिएक्शन ये हुआ जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। सौरव गांगुली ने लॉर्ड्स की ऐतिहासिक बालकनी में अपनी टी शर्ट उतारकर घुमाना शुरू कर दी थी और आज 5 महीने के बाद उस एक्शन का वो रिएक्शन पूरा हो चुका था जिसकी टीस सौरव गांगुली के दिल में थी। कई सालों के बाद मोहम्मद कैफ ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि नेटवर्क सीरीज के फाइनल से पहले सौरव गांगुली ने हरभजन सिंह, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ सबसे कहा था कि अगर आज हम ये मैच जीत गए तो सबके सब अपनी टी शर्ट उतारकर बालकनी में घुमाएंगे। लेकिन उस मूवमेंट पे जिस वक्त दादा ने टी शर्ट उतारी, उन्होंने जब पीछे मुड़ के देखा तो उनके पीछे कोई नहीं था, वहां से सब साइड में हो चुके थे और सिर्फ सौरव गांगुली ही वो टी शर्ट घुमा रहे थे। तो ये एक ऐतिहासिक पल था, ऐतिहासिक मैच था। क्या आप लोगों ने ये मैच देखा था? अगर देखा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन जरूर दबा देना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।